आइए आज शायर और कवियों का एक दल, शायरों का और कवियों का एक दल वाटरलैंड फेरीलैंड पहुंचा। तो हमदिया चार मिसरों से इस बज़्म का आगाज़ करता हूं। हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है, ज़ख्म लगते ही नहीं उसकी इजाज़त के बग़ैर, और फिर ज़ख्मों को मरहम भी वही देता है। आइए इन हमदिया अशार के बाद हम फहरिस्त के पहले शायर की जानिब चलते हैं। खूबसूरत आवाज़ का मालिक, खूबसूरत शेर कहने वाला शायर नवाज़ बिजनौरी हमारी फहरिस्त का हिस्सा है। मैं उन्हीं के चार मिसरों से उन्हें दावत देता हूँ कि उसकी आँखों में डूब जाने तक, मुस्कुराना है मौत आने तक, देखिए ले गई कहाँ गफलत मस्जिदों से शराब खाने तक। नवाज़ बिजनौरी। यकीन है मुझे कोई मुगालता नहीं है, यकीन है मुझे कोई मुगालता नहीं है, वो बेवफा तो है कहने का हौसला नहीं है, यकीन है मुझे कोई। और शेर देखिएगा मरगूब भाई। उसी के यार पुराने ने, उसी के यार पुराने ने मुझसे रात कहा, उसी के यार पुराने ने मुझसे रात कहा, यकीन जानिए साहब वो बेवफा नहीं है, यकीन जानिए साहब बेवफा नहीं है। शेर बतौर ख़ास। अभी से चीख उठे हो, अभी से चीख उठे, अभी से डरने लगे, अभी से चीख उठे हो, अभी से डरने लगे, ये इब्तिदा है मेरी जान, इंतहा नहीं है, ये इब्तिदा है मेरी जान, वाह वाह वाह, इंतहा नहीं है, उसी को ढूंढ रहा हूँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ, हर एक महफिल में, उसी को ढूंढ रहा हूँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ, हर एक महफिल में। और मक्ता पेश खिदमत। समझ में आया है नुकसान, उठा कर ही नवाज, समझ में आया है नुकसान, उठा कर ही नवाज, सुना तो था कि मोहब्बत में फ़ायदा नहीं है, सुना तो था कि मोहब्बत में फ़ायदा नहीं है, वो लौट आए मगर कोई रास्ता नहीं है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाज़। आइए इससे कबल मैं किसी और को दावत कलाम दूँ, मैं चंद अशार पढ़ना चाहता हूँ, समाअत कीजिए। कहता हूँ कि न समझो ऐसा
कि हम जानकर नहीं आते। वाह वाह वाह। न समझो ऐसा कि हम जानकर नहीं आते, हैं जिम्मेदारियां जो अपने घर नहीं आते, हैं जिम्मेदारियां जो अपने घर नहीं आते। मेरी मदद के लिए आते मौत से पहले, अच्छा। मेरी मदद के लिए आते मौत से पहले, भले ही आप मेरी मौत पर नहीं आते। वाह मेरी मदद के लिए आते मौत से पहले, वाह वाह। भले ही आप मेरी मौत पर नहीं आते। विरासतों में ज़मीनें नसीब होती हैं, हाँ। विरासतों में ज़मीनें नसीब होती हैं। विरासतों में किसी पे हुनर नहीं आते, वाह विरासतों में किसी पे हुनर नहीं आते। तुम्हारी आँख की कोई ख़ता नहीं इसमें, अच्छा। तुम्हारी आँख की कोई ख़ता नहीं इसमें। गरीब लोग किसी को नज़र नहीं आते, वाह 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 वाह। तुम्हारी आँख की कोई ख़ता नहीं इसमें। गरीब लोग किसी को नज़र नहीं आते। बड़े ही प्यार से पाला है ये शजर जिसने, अच्छा। बड़े ही प्यार से पाला था ये शजर जिसने, उसी के हिस्से में इसके समर नहीं आते। बड़े ही प्यार से पाला था ये शजर जिसने, उसी के हिस्से में इसके समर नहीं आते। वो लोग कौम को कैसे जगाएंगे महराज, वो लोग कौम को कैसे जगाएंगे महराज, जो मस्जिदों में भी वक्ते सहर नहीं आते। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। आइए हाज़रीन महफ़िल, हम एक और ख़ूबसूरत कवि की जानिब चलते हैं और जिनकी कविताएं आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कैसी कविताएं कहते हैं, क्योंकि किसी भी शायर को समझने के लिए उसे सुनना ज़रूरी होता है। आइए मैं 2 मिसरों से उन्हें दावत कलाम देता हूँ और उनके लिए ख़ास तौर पर मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि उसकी आँखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, अच्छा। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। मेरी मुराद है मनोरंजन शर्मा जी से, वो अपना कलाम पेश करें। दोस्तों, 1-2 शेर रिश्ते के ऊपर आजकल देख रहे हैं आपकी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, उसको देखते हुए कि उधड़ती रहती है रिश्तों की यहाँ वहाँ तुरपन, वाह वाह। उधड़ती रहती है रिश्तों की यहाँ वहाँ तुरपन, आस्तीन सिलता हूँ तो चाक उधड़ जाता है। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई शर्मा जी, वाह वाह वाह। और एक बाप बेटे की क्या स्थिति हो गई है पहले और अब में कि पिताजी डांटकर चुप करते रहे जीवन भर, अच्छा। पिताजी डांटकर चुप करते रहे जीवन भर, जरा मुँह खोलूँ तो बेटा बिगड़ जाता है। तो ये हालात हो गए हैं। और एक शेर है कि वो तो नफ़रत भी बड़े प्यार से निभाता है, वो तो नफ़रत भी बड़े प्यार से निभाता है, दर्द देके भी ये देखे कि मुझे चैन कैसे आता है। वाह 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 वाह। और तुम्हें मालूम क्या कि किस कदर ठहरा हुआ हूँ मैं, तुम्हें मालूम क्या कि किस कदर ठहरा हुआ हूँ मैं, कई दरिया पिए हैं तब कहीं कतरा हुआ हूँ मैं। अरे वाह 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 यार, वाह 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 भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई। दोबारा पढ़ो शर्मा जी, दोबारा पढ़ो। वाह वाह वाह। तुम्हें मालूम क्या कि किस तरह ठहरा हुआ हूँ मैं, कई दरिया पिए हैं तब कहीं कतरा हुआ हूँ मैं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। आइए हाज़रीन महफ़िल, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम एक और ख़ूबसूरत शायर की जानिब चलते हैं जिनके यहाँ रंगे तग़ज़्ज़ुल देखने को मिलता है, जिनकी शायरी में बड़े प्यारे मज़ामीन देखने को मिलते हैं। आइए उन्हें दावत कलाम देता हूँ उन्हीं के 4 मिसरों से। वो कहते हैं कि हम फ़कीरों की जहाँ से भी सवारी निकली, हम फ़कीरों की, हम फ़कीरों की जहाँ से भी सवारी निकली, तीरगी खाक हुई सुबह सुहानी निकली, तीरगी खाक हुई सुबह सुहानी निकली, लज़्ज़त इश्क़ को चखना तो रहा दूर की बात, सिर्फ मफ़हूम समझने में जवानी निकली। मेरी मुराद है मोहतरम मरगूब रहमानी साहब से, वो अपना कलाम पेश करें। सबसे पहले मैं यहाँ महफ़िल सजाने के लिए फेरीलैंड वाटर पार्क बिजनौर के मालिक
समी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ हमें बुलाकर इज़्ज़त बख्शी और अपने वाटर पार्क में हमें ये छोटी सी नशिस्त करने का मौका दिया। इसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। आइए एक ताज़ा गज़ल के चंद अशार हाजिर हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। मतलब देखिए शाहनवाज़, इज़्ज़त यहाँ पे इसलिए झूठों की बढ़ गई, हुक्का जी ख़ास तौर से देखिए, इज़्ज़त यहाँ पे झूठों की, इज़्ज़त यहाँ पे इसलिए झूठों की बढ़ गई, तादाद सुनने वालों में बहरों की बढ़ गई। बहुत अच्छा मतलब है। इज़्ज़त यहाँ पे, बहुत अच्छा है। इज़्ज़त यहाँ पे इसलिए झूठों की बढ़ गई, तादाद सुनने वालों में बहरों की बढ़ गई, और आँखों में धूल झोंकने वाले का शुक्रिया, आँखों में धूल झोंकने वाले का शुक्रिया, इस हादसे से रोशनी आँखों की बढ़ गई। आँखों में धूल झोंकने वाले का शुक्रिया, इस हादसे से रोशनी आँखों की बढ़ गई। और शेर देखिएगा, माहौल कह रहा है कि फिर आ रहे हैं वो, अच्छा, माहौल कह रहा है कि फिर आ रहे हैं वो, खुशबू दिलो दिमाग के ज़ख्मों की बढ़ गई, खुशबू दिलो दिमाग के ज़ख्मों की बढ़ गई, और शिकवों के बाद दोनों ही माजी में खो गए, अच्छा, शिकवों के बाद दोनों ही माजी में खो गए, फिर यूं हुआ कि बेखुदी बाहों की बढ़ गई, फिर यूं हुआ कि बेखुदी बाहों की बढ़ गई। और आखिरी शेर इस तरह है, ख़ास तौर से शाहनवाज़ महराज में, ख़ास तौर से शर्मा जी ख़ास तौर से ये देखिएगा, अफसोस महजबीनों से हमको मिली जो दाद, अफसोस महजबीनों से हमको मिली जो दाद, कीमत हमारी सादा सी गज़लों की बढ़ गई, कीमत हमारी सादा सी गज़लों की बढ़ गई। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात। आइए हाज़रीन महफिल, इस सिलसिले की आखिरी कड़ी तक पहुँचते हैं। एक ऐसा हास्य का कवि जिसने हिंदुस्तान में अपना एक अलग मकाम बनाया है, बिजनौर को दूर दराज तक तारुफ़ कराया है। हुक्का बिजनौरी साहब हमारी फ़हरिस्त का हिस्सा है, और हुक्का बिजनौरी साहब के लिए मैं सिर्फ़ ये शेर पढ़ना चाहूँगा। तहज़ीब हाफ़ी की ज़मीन है, तहज़ीब हाफ़ी का मतलब है कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया। अब इसी में एक मिज़ा का शेर जनाब जहाज़ देवबंदी कहते हैं, उनसे मैं शेर तारुफ़ कराता हूँ हुक्का जी का, कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया, इतना भारी था रुक़ैया का जनाजा यारो, इतना भारी था रुक़ैया का जनाजा यारो, जो भी 2-4 कदम लेके चला बैठ गया। मेरी मुराद है हुक्का बिजनौरी है, वो अपना कलाम पेश कर। महराज भाई, मेरे पास तो क्या है, शब्द हैं, अल्फाज हैं, कितना खुशनुमा माहौल है, चारों तरफ हरियाली, कैसे सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। अब जब पेड़ की बात चली तो मुझे पेड़ पर ही एक कविता याद आ गई, उसको आप आखिर तक सुने। कि नगर के एक गांधी पार्क में लगा हुआ था एक वृक्ष, नगर के गांधी पार्क में लगा हुआ था एक दरख्त, जिसके नीचे शाम को मॉडर्न लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा, सोहनी महिवाल आते थे, जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाते थे, और इस वृक्ष से हटकर सब भूल जाते थे। कि नगर के गांधी पार्क में लगा हुआ था एक वृक्ष, जिसके नीचे शाम के वक्त मॉडर्न लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा, सोहनी महिवाल आते थे, जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाते थे, पर प्रातः करो तो सब भूल जाते थे। ये सब जोड़े इस वृक्ष के नीचे करके वायदे वृक्ष से हटकर क्यों करते हैं बेवफाई, ये बात मेरे समझ नहीं आई। वाह 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 वाह। ये सब मॉडर्न जोड़े इस वृक्ष के नीचे करके वायदे वृक्ष से हटकर क्यों करते हैं बेवफाई, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने इस बात की करी खोज, तब कहीं जाके एक रोज एक बुजुर्ग ने मुझे ये बात बताई थी कि इस वृक्ष की पौध पर्यावरण दिवस पे
एक दल बंधु नेता ने दबाई थी। ये अभी उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर। अब क्यों होते हैं उपचुनाव भाई साहब? या तो कहीं राज्य में कोई गड़बड़ हो या कोई इस्तीफा दे दे तभी होते हैं उपचुनाव, लेकिन ऐसे नहीं होते, मेरी वजह से होते हैं। कैसे वो आप देख लें। एक नए एमपी की पत्नी एक दिन गई प्रधानमंत्री के पास। एक नए एमपी की पत्नी एक दिन गई प्रधानमंत्री के पास और बोली, भाई साहब पता नहीं क्या हो गया मुझसे खता कि मेरे पति जब से जीते चुनाव तब से लापता। वाह। बोली, भाई साहब पता नहीं क्यों मुझे खता, जब से मेरे पति जीते हैं तब से लापता। मेरे पड़ोसी कहते हैं अब वो ठीक दर्शन नहीं दिखाएंगे, पूरे 5 साल के बाद ही वापिस आएंगे। मेरे पड़ोसी कहते हैं अब वो ठीक दर्शन नहीं दिखाएंगे, पूरे 5 वर्ष के बाद ही वापिस आएंगे। रोटी देव के दुखिया प्रधानमंत्री को आगे दया, रोटी देख के दुखिया प्रधानमंत्री की आगे दया। बोले, बहन बताओ मैं कैसे तुम्हारा कष्ट मिटा सकती हूँ, कैसे तुम्हारे पति को वापस ला सकता हूँ। सुन प्रधानमंत्री की बात। मिसेस दास ने दिया जवाब, भाई साहब आप ही मेरा कष्ट मिटा सकते हैं, आप ही मेरे पति को वापस ला सकते हैं। अगर आप मध्यान्ह चुनाव करा दें वो 5 साल से पहले घर पे आ सकते हैं। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को सजाना इतना आसान नहीं था, लेकिन वाटर पार्क फेरीलैंड के ओनर मोहम्मद समी साहब की बड़ी मोहब्बतें हमें हासिल हुई और उन्होंने बहुत खूबसूरत मेहमान नवाजी से हमें नवाजा। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए इस गोष्ठी कहिए, नशिस्त कहिए, उसमें आए सभी कवियों और शोरा हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं।